हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब सही ही होंगे। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क और खौफनाक होने वाली है। ये स्टोरी सुनने के बाद कई लोग बोलेंगे भी भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो मानूंगा ही नहीं इस बात को। बट ये जो स्टोरी है गाइस, ये बिल्कुल रियल है और ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिसका नाम है विजय। और विजय जो है वो बेसिकली है तो रोहतक के, बट वो जॉब करते थे दिल्ली में ही। विजय बढ़िया आदमी था यार, अपने मस्त लाइफ जीता था, अपने खूब एंजॉय करता था। और गाइस, विजय जो था वो शादीशुदा था। उनकी जो वाइफ थी वो दूसरी स्टेट में रहती थी और जॉब दिल्ली में रह के कर रहे थे। और विजय अपनी जॉब के साथ साथ चाहता था कि वो एक बिजनेस भी खोलना चाहते थे। आपको पता है ये कोरोना के बाद से ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट हाँ अब तो काफी चीजें बदल चुकी हैं क्योंकि ज्यादातर लोग अब वही ऑफिस जाने लगे हैं। किसी का वीकली हो गया, किसी का वही सेम रूटीन हो गया है, किसी का भाई हफ्ते में 3 दिन जाना है, 4 दिन जाना है। तो जो विजय था उसका जो जाना था वो ज्यादातर वो वर्क फ्रॉम होम ही करता था, घर से ही काम करता था। और विजय चाहता था कि भाई मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं, अपने यानी मैं बिजनेस भी करूं और ज़्यादा पैसे कमाऊं, जो कि यार सब चाहते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा हम भी कमाएं। उसकी भी वही वही नॉर्मल सी थॉट्स थी कि भाई मैं भी एक बिजनेस स्टार्ट करूं जिसमें मैं और अच्छी इनकम कर पाऊं और अपने घर के परिवार का ज़्यादा अच्छे से ख्याल कर पाऊं। तो भाई विजय के साला होता है जो मुंबई में रहता है। तो वो विजय को कॉल करता है कि भाई मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे पास आके मेरे साथ में वो बिजनेस स्टार्ट कर लो और अपनी जॉब जो तुम्हारी है वो उसको साइड बाय साइड तुम करते रहो। और मैं तुम्हें यानी बिजनेस पार्टनर ही बनाऊंगा क्योंकि भाई वो उसके एक तरह से जीजा है, तो चाह रहे थे कि भाई इनका भी बिजनेस अच्छा हो जाए और मेरा भी काम धंधा बढ़िया हो जाए। तो विजय भाई अपनी वाइफ से भी बात करते हैं कि भाई क्या करूँ, तो उनकी वाइफ भी उन्हें सजेस्ट करती है अच्छी चीज़ है, अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करो और भाई तुम जाओ इस चीज़ के लिए। तो विजय भाई बहुत सोचता है कि भाई मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई आपको पता है रिश्तेदारी में जब आप काम करने जाते हो तो घर वाले बोलते हैं, इंडियंस में ज़्यादातर यही बोलते हैं कि भाई फैमिली के मेंबर्स के साथ काम मत करो, कुछ अड़चने आएंगी, कुछ यानी रिश्ता ना खराब हो जाए। तो उनकी फैमिली की यही थॉट्स थी और वो भी यही सोच रहे थे कि भाई मैं जाऊँ और चीज़ें और ख़राब ना हो जाए। बट काफ़ी कुछ सोचने के बाद विजय सोचता है कि यार मुझे ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए और मुझे जाना चाहिए। तो भाई विजय जाते हैं मुंबई। और विजय के जो साले थे उनकी जान पहचान थी विजय के ऑफिस में भी। तो वो वहाँ पर उनको कॉल करके भाई बोलते हैं कि भाई थोड़ा टाइम ये जो जॉब करेंगे उस प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, टाइम टू टाइम नहीं आ पाएंगे क्योंकि अभी मेरे साथ में इन्वॉल्व है, चीज़ों को वैसे करेंगे क्योंकि जो ओनर था वो विजय के साले को बहुत अच्छे से जानता था। तो उसने सही उनकी सेटिंग बिठा दी कि भाई हाँ ठीक है। अब विजय मुंबई जाता है, भाई बहुत ज़्यादा खुश था कि भाई काम करने वाला हूँ और पैसा आएगा, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, काफ़ी कुछ। यार हर कोई सोचता है कि यार बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो वो ऊंचाइयों पे जाएगा। हर किसी नॉर्मल आदमी की यही सोच होती है कि यार अच्छा बिजनेस करूंगा, बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा। तो भाई विजय जाते हैं, अपने ट्रेन से जाते हैं ये और पहुंचते हैं वहाँ पर। और वही नॉर्मल से ये जाके जगह वगैरह ढूंढते हैं और इनको एक जगह बहुत अच्छी मिल भी जाती है। तो भाई अपना सेटअप वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर रूटीन बढ़िया से तैयार कर देते हैं, स्विगी में जोमेटो में हर जगह पे अपने उनको रजिस्टर कर देते हैं। और इनका बिजनेस ये समझ लो कि विद इन 1 मंथ बहुत अच्छा हो गया था, यानी बहुत अच्छी चीज़ें होने लग गई थी। और उस टाइम पे विजय अपने साले के साथ ही रह रहे थे, घर पे रह रहे थे उनके साथ में ही। उनका साला भी मैरिड था तो ये दोनों थोड़ी एंजॉय वगैरह रात को करते करते भी थे, समझ जाओ। तो थोड़े टाइम बाद जब इनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है तो महीने बाद विजय का जो साले होता है वो उसे बोलते हैं कि यार एक काम करो, मैं आपको 1 BHK दिला देता हूँ, आप आराम से रहो, बढ़िया से रहो, प्राइवेसी होती है सबकी, आप भी अच्छे से रहो क्योंकि अब बिजनेस ठीक चल रहा है तो आगे बिजनेस बढ़ेगा ही। हर कोई यही सोचता है बिजनेस बढ़ेगा यार तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, कम तो जाएगा नहीं, क्योंकि उनकी अच्छी खासी अर्निंग होने लग गई थी जैसा उसने मुझे बताया। तो उनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हो गई थी। तो उसके साले ने भाई उसे रूम दिलाया। अब विजय भी एक्साइटेड था, यार बढ़िया सब चल रहा है, मेरे को घर भी मिल गया हैगा यहाँ पर, वहाँ से भी पैसे आ रहे हैं जॉब के और यहाँ तो पैसा मिल ही रहा है। तो भाई सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था उसके हिसाब से और वाकई में चल भी रहा था क्योंकि नए बिजनेस में सबको डाउट होता है कि यार ये कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं पैसा ना डूब जाए, रिश्तेदारी ना खराब हो जाए। बट इसके उलट बहुत अच्छा उनका बिजनेस जा रहा था। तो भाई विजय जाता है, उसको एक जगह पे उसका साला रूम दिलाता है और वो वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। दिन बीतते हैं काफ़ी, यानी 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उनका बिजनेस जो ग्राफ ऐसे जा रहा था वो धीरे 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 नीचे आने लगता है। अब वो सोचते हैं शायद मे बी कोई उस टाइम पे न्यू ईयर आने वाला था तो सोचते थे शायद मे बी इस वजह से लोग आना कम कर रहे हैं कि भाई न्यू ईयर पे बहुत अच्छा क्राउड आएगा, इस चक्कर में वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बट धीरे धीरे जब विजय वहाँ पर सोने लगता है
तो एक दिन क्या होता है, विजय रात के करीब 2 बज रहे होंगे, वो सो रहा था और उसको ऐसा लगा किसी ने आके उसका गला ही दबा दिया। यानी लिटरली उसे ऐसा लगा किसी ने गला ही दबा दिया, उसको सांस नहीं आ रही है। और ये चीज़ उसने बताया कि यार करीब करीब 1-2 मिनट तक चली थी। उसने भाई हनुमान चालीसा पढ़ी और सडनली एकदम से उसको ऐसा लगा कुछ हट गया उसके गले से। और विजय जो था भाई वो बहुत ज़्यादा नास्तिक मत कहो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यारी हिम्मत वाला कह लो, कि वो डरता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं डरता था यार। उसको आप 2 बजे बोलो, 3 बजे बोलो, कहीं भी चले जाएगा। वो बंदा बिल्कुल बिंदास था, डर तो था ही नहीं यार उसके माँ, यानी उसकी डिक्शनरी में डर नाम की चीज़ ही नहीं थी। बट वो घटना जब हुई तो वो उसे ऐसा लगा कि यार स्लीप पैरालिसिस हो गया। कई बार थकावट होती है बंदों को, बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं सोते सोते, तो चीज़ें घट जाती है। और शायद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। भाई दिन बीतते हैं और एक दिन विजय अपने घर में सुबह के टाइम की बात है, नहाने के लिए जाता है। तो उनका जो वॉशरूम था वो शीशे वाले जैसे ग्लास होते हैं, हमने देखा होगा कई जगह पे, जो बाथरूम के अंदर जो होता है शीशे लगे होते हैं। ठीक है, लकड़ का दरवाजा तो है ही, बट अंदर भी शीशा लगा हुआ है और आप उसके अंदर जाके नहा लो। तो विजय जाता है भाई, अपने नॉर्मली शावर ऑन करता है और नहाने लगता है। और तो उसे सडनली ऐसा लगता है कोई उसे पीछे से देख रहा है। होता नहीं, कई बार ऐसा लगता है हमें यार कोई पीछे खड़ा हुआ है और वो मुझे घूर रहा है, उसे ऐसा लगता है। वो पलट के देखता है बट वहां पर कोई होता ही नहीं है। फिर वो नेक्स्ट डे जाता है नहाने के लिए, सेम चीज उसके साथ फिर होती है। भाई वो बस उसको भी थोड़ी दहशत तो थी, लेकिन बट स्टिल वो होता है ना कि नहीं यार कुछ भी नहीं, मेरी जगह है, ऐसे कैसे कुछ हो सकता है मेरे साथ में। तो सडनली क्या होता है, उसके सर के बाल पकड़ के कोई पीछे से खींच देता है। अब भाई ये चीज अगर किसी के साथ होगी तो बुरा हाल हो जाएगा यार, लिटरली बहुत बुरा हाल हो जाएगा। बट बंदे ने हिम्मत दिखा के देखा और बोलता है ना कि यार मेरा घर है, जो भी हो जाओ यहाँ से। वो यही चीज बोलता है, भागो यहाँ से, और निडरता से वहाँ रुक जाता है। फिर से नहा धो के बाहर निकलता है भाई, और अपने वो हनुमान चालीसा बोलने लग जाता है, यानी पढ़ने लग जाता है। तो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है, तो पूरी हनुमान चालीसा उसे याद भी है। तो वही पढ़ता है, अपने पढ़ता रहता है, घूमता रहेगा। तो एक दिन रात को करीब 1 बजे विजय सो रहा होता है और सपने में वो देखता है कि भाई एक फोटो भगवान की लगी हुई है और वो फोटो उल्टी होती जा रही है। भाई वो एकदम घबराते हुए उठता है और सोचता है कि यार ये ऐसा इतना सब कुछ कैसे हो रहा है यहाँ पर। फिर भी वो निर्दयता से वहाँ पर रुकता है, सोचता है कोई नहीं, जो भी हो रहा है देखा जाएगा, ये चीज़ शायद धीरे धीरे कम हो जाएगी। बट धीरे धीरे ऐसा होता है कि विजय को नींद आना बंद हो जाता है। वो पूरी रात जागता रहता है और सुबह उठ के वहाँ पर जाके उसे अपना काम भी करना होता है, किचन का सारा, क्योंकि वही हेड शेफ वही था, सारी चीज़ें बनाता वही था। तो करता है भाई वो किसी तरह चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करता है। बट उसकी नींद आना लगभग बहुत कम हो चुका था। शायद वो 1 घंटे की नींद सुबह वो भी लेता था। एक दिन वो रूम पे जाता है, विजय ड्रिंक वगैरह करता था, वो अपने ड्रिंक करता है और अपने भैया उसे थोड़ा बहुत डर तो लगने लग गया था कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं तो शायद मुझे और भी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो वो रूम में अपने स्पीकर के अंदर हनुमान चालीसा चला देता है। चलाने के थोड़ी देर बाद विजय को आवाज़ आती है कि भाई कुछ टूट गया। वो एकदम से भागा जाता है और देखता है जिस स्पीकर के अंदर हनुमान चालीसा चल रही थी वो स्पीकर टूटा पड़ा था। और गाइज आप ये सोचो, वो स्पीकर यहाँ से उस दीवार तक गया है और वहां पर उस रूम में विजय के अलावा कोई भी नहीं था। भाई वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि यार मैं हनुमान चालीसा चला रहा हूँ और हनुमान चालीसा चलते चलते किसी ने फेंक दिया स्पीकर को। अब ये सब देख के उसकी जो हिम्मत होती है भाई वो टूट जाती है। वो सडनली वहां से उठता है, भागता है और जहाँ पर उसका रेस्टोरेंट था वहां पर जाके सोता है। तो भाई वो अपने रिलेटिव्स को बताते हैं कि मेरे ये साथ ये चीज़ें हो रही है, क्या करूँ मैं, वापसी आऊँ रहूँ। जो उसका साला होता है वो उसे बोलता है अगर आपको इस साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही है तो आप वापसी एक बार दिल्ली चले जाओ। तो विजय सोचता है कि यार मैं वापसी जाऊँगा, इतना अच्छा काम है। बट उसकी नींद आना तो बिल्कुल लगभग बंद हो चुका था। और विजय अपने किसी दोस्त से बात करता है तो उसका दोस्त उसे सजेस्ट करता है मेरे गुरुजी हैं, तू एक बार भाई वहाँ जा और तू जरूर जा, अगर तेरे साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही है तो उस रूम में तो बिल्कुल भी मत रुकियो। तो भाई विजय क्या करता है, अपना भैया बोरे बिस्तर उठाया और वो ट्रेन से ही वापसी बैक टू दिल्ली। अब आने के बाद वो सीधा घर पे
एक दिन रेस्ट करता है, पूरे दिन सोता है भाई वो घर पे पूरा दिन, बट रात को वही चीज़ उसके साथ वहाँ पर भी होती है, कोई गला उसका दबा रहा है। वो उठता है भाई, नेक्स्ट डे अपने दोस्त को कॉल करता है कि भाई मेरे को आज तो तू अपने गुरुजी के किसी भी हालत में लेके ही चल। भाई वो अपने दोस्त के पास जाते हैं और उसके दोस्त के उसे अपने गुरुजी के पास लेके जाते हैं और वो उसे देखते हैं और उसे बताते हैं कि भाई उस घर के अंदर कोई एक लेडीज थी जिसने आत्महत्या कर ली थी, जो तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि तुमने उसको बहुत ज़्यादा प्रवोक करा है कि कौन है भाई, भाग जाओ यहाँ से। इस वजह से वो तुम्हारे पीछे लग चुकी हैं। और विजय डर जाते हैं यार कि मैंने तो अच्छे के लिए करी थी ये चीज़ें, कि भाई यहाँ से यानी मेरा चीज़ें अच्छी हों। उसे क्या पता था कि ये चीज़ उसके ही पीछे पड़ जाएगी। बट हाँ, उसके गुरुजी उसे देखते हैं और वो चीज़ उसके ऊपर से हटा देते हैं और ये भी समझा देते हैं कि भैया ऐसे आप इन चीज़ों को अगर आप नहीं दिख रही हैं तो ऐसे प्रोवोक भी मत करो, क्योंकि ये चीज़ें आपको हार्म बहुत ज़्यादा कर सकती हैं। तो उस दिन विजय को समझ में आता है कि भाई ये जो मैंने जो भी करा, हिम्मत दिखाई, वो बहुत गलत करा। बट फाइनली हाँ, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है। और थोड़े समय बाद जब विक्की वापसी जाता है तो उसका जो वहाँ पर गेट वापस जाता है अपने रूम पे से सामान लेने के लिए, तो जो उसका गेट कीपर होता है वो यानी सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो उससे पूछता है यार ऐसा क्या है जगह पे। कह रहे सर आपने ये रूम लिया ही क्यों, यहाँ पर वो किसी को टिकने ही नहीं देती है, पता नहीं आप इतने दिन कैसे रह गए। भाई ये सुनने के बाद विजय वहाँ से इस रूम पे जाने की हिम्मत भी खो देता है और वो वापसी बैक टू दिल्ली। सो गाइज, आपको कैसे लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई हनुमान चालीसा चढ़ाने के बाद भी चीज़ें ऐसे कर सकती हैं। भाई मुझे नहीं लगता था कि ऐसा हो सकता है, बट आज के बाद शायद सोचूंगा कि शायद में भी हो सकता है। सो आपको जैसी भी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छे ही कमेंट करना बुरे करने हो तो बुरे भी कर देना, बट हाँ जैसा भी हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।